अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब में तारीख की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है जी। और बड़े बड़े अफसरान मंशियात में मुलविस निकले हैं। मंशियात का वो नेटवर्क जिसने पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया है। सऊदी अरब से चौंका देने वाली खबर सामने है। जब कानून शिकन खुद कानून के रखवाले बन जाएं, क्या आप यकीन करेंगे, सऊदी अरब में 37 अफराद गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें शामिल हैं ताकतवर ओहदों पर बैठे हुए लोग। मंशियात का गंद आला ओहदों तक जा पहुंचा है जी। सऊदी अरब में बड़ी कार्रवाई कर डाली है। सऊदी अरब ने हाल ही में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मंशियात के खिलाफ एक बड़ी और कामयाब कार्रवाई की है। इस ऑपरेशन में 37 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर मंशियात की स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी और सप्लाई का इल्जाम है। हैरानकुन बात यह है कि इन अफराद में सऊदी शहरी, गैर मुल्की बाशिंदे और यहां तक के बाज आला सरकारी ओहदों पर फैज अफराद भी शामिल हैं। इनमें से कुछ अफराद सिक्योरिटी इदारों और दीगर अहम महकमों से भी वाबस्ता हैं। 37 अफराद में से 28 तो सिर्फ सऊदी शहरी ही हैं, लेकिन जो इनमें वजारतों के आला ओहदेदारान पकड़े गए हैं, उनकी गिरफ्तारी के मुतालिक ये सुन के जो है ना, ये खुद सोचिए कि इतने बड़े ओहदों के ऊपर इतने गलत काम करने वाले न जाने कितने गैर मुल्कियों को भी इसमें फंसा देते होंगे और उनके लिए ये मुश्किलात पैदा करते होंगे। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज और हैल में ये कार्रवाई हुई है जी। वजारत दाखिला ने बयान जारी कर दिया गया और वीडियोस वगैरह भी जारी कर दी गई है। ये एक बहुत बड़ा मंशियात फरोशों का नेटवर्क था जो बहुत अरसे से काम कर रहा था वहां पर। इसकी इतला तो गवर्नमेंट को साफ जाहिर है पहले ही मिल चुकी होगी, लेकिन गवर्नमेंट इसकी तह तक पहुंचना चाहती थी और तमाम कारिंदों को, तमाम ग्रुप मेंबरान को गिरफ्तार करने के लिए उसने एक ऑपरेशन तरतीब दिया। एक ही वक्त में, यानी रियाज के अंदर और हाइल के अंदर एक ही वक्त मुश्तरका तौर के ऊपर कार्रवाई की गई और वहां पकड़े जाने वाले लोगों में जहां 28 सऊदी शहरी हैं, 5 यमनी, 2 एथियोपियन भी उसके अंदर शामिल हैं। और इसके अलावा जो सऊदी पकड़े गए हैं ओवरऑल, उसमें वजारत दाखिला के 2 एहलकार हैं, जो इनकी हर्सुल वतनी होती है पाकिस्तान के रेंजर्स की तरह जो होती है उनकी आर्मी, उसके 2 लोग हैं। वजारत सेहत का भी एक बंदा उसमें शामिल है। इस तरह करते कराते ये जो लोग पकड़े गए हैं, यानी ये सरपरस्ती कर रहे थे, ये अपने ओहदों का नाजायज फायदा उठाते हुए नाजायज मंशियात की स्मगलिंग और उसकी सेल के अंदर सहूलत दे रहे थे और बिल आखिर ये लोग पकड़े गए हैं। हैरानी की बात यह है कि ये इतने अहम शोबों के अंदर होते हुए, ओहदों के ऊपर होते हुए तैनात होके जब इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, तो इनको पता है कि हमें देखा भी जा रहा होगा, लेकिन इसके बावजूद ये काम कर रहे थे। तो इन्होंने अपनी ड्यूटी के दौरान न जाने कितने बेगुनाहों को फंसाया होगा, कितने गलत काम इन्होंने कर दिए होंगे। तो इसलिए बहुत सारे केस ऐसे भी आते हैं जिनके ना कोई अव्वल ना आखिर कुछ भी नहीं मिलता। एक गुना बेगुनाह भी लग रहा होता है एक बंदा, लेकिन सारे सबूत जो है उसके खिलाफ जा रहे होते हैं। ऐसी काली भेड़ें होती हैं शोबों के अंदर जो अपने सिस्टम से, अपने ओहदों से नाजायज फायदा उठाकर माल बनाते हैं। ये साथ साथ जो वीडियोस और तस्वीरें भी चल रही हैं, आप देख रहे होंगे, ये उन्हीं कार्रवाइयों की रेड है मुख्तलिफ जगहों की जो कि वजारत दाखिला ने तश्कील दी और इसके अंदर इन लोगों को पकड़ लिया। ये जो रियासत के अंदर लोग सरकारी ओहदों के ऊपर बर्जमान होकर काम गलत करते हैं, तो उनको तो रियासत जो है ना और सख्त नजरों से देखती है। एक आम शहरी कोई गलती कर दे तो उसकी हो सकता है कि कोई थोड़ी सी नरमी रियासत बरत दे, लेकिन अपने ओहदे के ऊपर आके कोई इस तरह की हरकत करे तो रियासत उसको नहीं छोड़ती। ओवरऑल सऊदी अरब के मजबूत निजाम की ये मजबूती और खूबसूरती ही है कि वो किसी को भी जाने नहीं देता। हाँ, हो सकता है कि वक्ती तौर के ऊपर कोई बंदा करप्शन कर रहा हो और वो अपना माल बना रहा हो, तो उसे नहीं छोड़ा जाएगा, उसे भी सजा मिलेगी। ये जो छोटे ओहदों के ऊपर बैठे लोग हैं, कभी अदलिया के अंदर होते हैं, कभी वजारत दाखिला के अंदर होते हैं, तो इनके खिलाफ भी प्रॉपर ऑपरेशन जारी है। लेकिन स्लो क्यों है? क्योंकि सिर्फ इन 1-2 लोगों को नहीं पकड़ना होता, बल्कि इनके साथ जितना भी ग्रुप जुड़ा होता है, जो ग्रोह होता है, उन सब की गिरफ्तारी हुकूमत का मकसद होता है। और ये शायद पिछले 2-4 सालों की मंशियात फरोशों के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई है, जिसमें सबसे ज्यादा तादाद भी खुद सऊदी शहरी ही गिरफ्तार हुए हैं। दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।